जय हिंद क्लास। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट होने वाला था, बट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग संडे को करेंगे, ठीक है ना। संडे को मॉर्निंग में 2-3 घंटे क्लास लगेगी, इवनिंग में 2-3 घंटे क्लास लगेगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इसके पहले ए भी पढ़नी चाहिए थी, बट ठीक है, ट्रिग्नो पढ़ लेते हैं। बताइए, ट्रिग्नो पढ़ो चाहे ए भी पढ़ो, चैप्टर वो उतना लंबा है, ठीक है ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। स्पेलिंग बताना ट्रिग्नो की। चले भैया, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू भैया? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। जिसका पहले लेक्चर छूटा ट्रिग्नोमेट्री का, उसका कर्म फूटा भैया, सीधा सीधा जानो, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक के जीवन में पहली बार मिली है। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। पहली बार मिली है तो पहली बार शिद्दत से पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, और पहली बार शिद्दत से नहीं पढ़ोगे समझ में। चलो ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले कुछ कुछ चीजों को जान लेना, ठीक है ना। सबसे पहले साइन, कॉस, टैन। क्या भैया? ये तीन चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना। कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर मतलब इतना तुमको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब कोई भी लोग सर जी इसको समझा दो, बाबू तुम अगली बार क्लास 10 पास करना, इस समय इस टाइम रहने दो, ठीक है ना। अगली बार क्लास 10 पास करना, क्योंकि कुछ चीज रटने के लिए होती है, उसको रटिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है ना। तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, यही फ्लो होना चाहिए। समझ में आया? अगर ये फ्लो नहीं होगा तो शायद जीवन में थोड़ा सा दुख आए। कभी कभार साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक बच्चे याद कर लेते हैं, बाकी मतलब जो भी फ्लो है जिनका जैसे भी कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ एक फ्लो होता है इसको याद करने का। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, समझ में आया? ये 6 अक्षर, यदि 6 अक्षर पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, मतलब 6 शब्द, सॉरी 6 शब्द पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। हिंदी में ट्रिक होती है, इंग्लिश में भी ट्रिक होती है। उसके पहले आप जान लीजिए, यहाँ खाली बॉक्स बना होता है। खाली बॉक्स मतलब इन द सेंस हम बना देते हैं, ऐसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस खाली बॉक्स में ना बाबू आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, डी, ई, कुछ भी। समझ में आया ना? अपना अपना नाम, जो भी आपका नाम है, कुछ भी मतलब इस बॉक्स में कुछ भी भर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं आपको साइन अल्फा मिलेगा, कहीं आपको साइन अल्फा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं साइन बीटा मिलेगा, कहीं साइन गामा मिलेगा, कहीं साइन ए, कहीं साइन बी, कहीं साइन सी, कहीं साइन डी मिलेगा। इवन क्लास 11 में तो बहुत बेहतरीन तरीके से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ही होता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ में आया ना? साइन मतलब साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा, ये मिलेगा आपको 11 में, बट अभी तो आप डीपली जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? तो अल्फा बीटा गामा है एबीसीडी, ये जो बॉक्स मतलब इस जो लिखा गया है, यहाँ एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर ये कुछ भी भरा जा सकता है। लेकिन अगर नंबर भर दिया जाएगा, क्या भर दिया जाएगा? नंबर। तो उस पर्टिकुलर नंबर की बाबू एक वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी भर दिया जाए, उस नंबर की क्या होगी? एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। अमूमन हम लोग वैल्यू स्टार्ट करेंगे जीरो से। किससे स्टार्ट करेंगे? जीरो से। जीरो के बाद 30, 45, 60, 90, ये 4-5 वैल्यू है जो हमको याद करनी पड़ती है इसमें भरने के लिए। अगर आपको एक तो देखो, पहली चीज, सारी चीजें इसमें कुछ कुछ समझ, कुछ कुछ मतलब इन द सेंस काफी चीजें समझने लगे, कॉमन सेंस से हो जाएंगी, बट इस कुछ कुछ चीजें आपको रखनी पड़ेगी। जैसे ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये आपको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, ये रटने पड़ेंगे। नहीं रटोगे, कॉमन सेंस से आंसर दोगे, तब भी कोई दिक्कत है, लेकिन समय लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चार्ट को रटना पड़ेगा, 0 30 45 60 90, चाहे आप रट लो, चाहे हम जैसे बना रहे हैं एग्जाम में जैसे ही पहुंचना वैसे वो चार्ट वो बना लेना,
अभी हम 2-3 लेक्चर बाद बताएंगे चार्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे पहुंचना वैसे चार्ट वाइज एग्जाम बना लेना लास्ट वाले पेज पे, ताकि एग्जामिनर को पता ना चले। एग्जामिनर को पता चलेगा फिर तुम्हारा कॉपी ऊपी छीन लेगा, फिर नौटंकी करेगा फालतू में। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? तो ये 6 वर्ड आपको याद हो गए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपको याद होने चाहिए बाबू भैया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ कुछ भरने का प्रयास करते हैं, कुछ कुछ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अमूमन हम इसकी जगह थीटा लिखेंगे। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे बाबू भैया? थीटा। थीटा का हम बता देते हैं क्या होता है। थीटा को ओ बनाओ, उसको बिचवा से फाड़ दो। ओ बना के क्या कर दो? बिचवा से फाड़ दो। ऐसा करो, यहाँ ऐसा बना दो, ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा, इसको ऐसा बनाओ, ये धीरे धीरे बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। बचपन में आप जब एक्स बनाते थे तो आप ऐसा करके बनाते थे, अगर आपको याद हो तो, बट अभी आप ऐसा करके बनाते हैं, या फिर आप ऐसा करके बनाते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट बनने वाला एक्स है इसमें। बचपन में मतलब इन द सेंस कि जब आप एक्स कभी सीखे थे, जब आप एक्स कभी सीखे थे तो फिर आप एक्स को मतलब ऐसा बना देते थे, या फिर ऐसा करके ऐसा बना देते थे, ऐसा करके बना देते, बट अभी आप एकदम एग्जैक्ट ऐसा बनाते हैं मैथ का एक्स, ठीक है ना। अगर आप अभी ऐसा ही बनाते बाबू, अगर आप ऐसे ही बनाते हैं फिर आपका कटेगा, कंफर्म कटेगा, क्योंकि हमने लिखा 2x मल्टीप्लाई में 5x, लो मार मल्टीप्लाई लगा दी है, इसमें बुझा नहीं रहा कहाँ एक्स है कहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। 1 2 3 मल्टीप्लाई लगा, ओहो लड़का यहाँ कुछ भरने के लिए भूल गया, मार साहब यहाँ भूल गए तो यहाँ भी तो भूला ही होगा, तो ये क्या नाम उनका, जॉनी लीवर जैसा भूला हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ में आया बाबू भैया। अब एक तरीका होता है याद करने का, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक इसमें और आती है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये तुम लोग को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अपना अपना तरीका याद करने का, ठीक है ना। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, पूछ मत लेना पापा से, ठीक है ना, वरना पापा तुमको ऐसे बीड़ी पिलाएंगे ना, डीएनए से बीड़ी डिलीट हो जाएगा। उनके डीएनए में रहा भी होगा, तुम्हारे डीएनए में डिलीट कर देंगे वो, अगले वाले डीएनए में नहीं है, बीड़ी जैसा शब्द ही डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये भी ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ठीक है, ठीक है ना। हम बताते हैं इसको यूज कैसे किया जाएगा। एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। कई सारी ट्रिक है, सब अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आप जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए, ठीक। हिंदी वालों का एक ही ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, हाँ हिंदी वाले के लाल बटे, भैया मुस्लिम को लाल बटे कक्का, हमारा कक्का लाल है, ठीक है ना। कक्का मतलब चाचा, काका वो कैसे हैं? लाल है, मार तमाचा लाल कर दिए काका को, लाल बटे कक्का, समझ में आया। चलिए पी आ गया, पी अपॉन में एच एच बी, एक होता है एल ए एल, लाल बटे के ए, क्या होता है भैया? के ए, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वालों आप इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि आपको इसी से आएगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान भूखा प्यासा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। हम बता देते हैं इनमें जो वर्ड लिखे गए उनका मतलब क्या है। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर। इस सेम एल का मतलब होता है लंब, इसी परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है, ठीक है ना। बी मतलब होता है बेस, क्या होता है बाबू भैया? बेस। और इसी ए का मतलब होता है आधार, बेस का मतलब क्या होता है? आधार, समझ में आ रहा है ना। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है? हाइपोटेनियस स्पेलिंग बोलो, लिख लेना, ठीक है ना। और के का मतलब क्या होता है भैया? कर्ण, क्या होता है? कर्ण। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो तो बहुत महान थे। चलिए, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ध्यान से मेरी बात समझना, जिस फ्लो में हमने याद कराया है सेम वही फ्लो होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यहां लिखो साइन, यहां कॉस, यहां टेन, यहां लिखो कॉसेक, ये थोड़ा सा नीचे करो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको लिखो, यहां लिखो कॉसेक सेक और कॉट, समझ में आया ना।
एल ए एल बटे के ए। यहां लिख दो, इसके यहां लिखो साइन। ये किसका है भैया? साइन का। ये किसका है? कॉस का। और ये किसका है? टैन का। समझ में आया? यहां नीचे लिखो कॉसेक। क्या लिख दो? कॉसेक, सेक और कॉट। अब थीटा उटा जो लगाना होगा वो लगाते रहेगा। ध्यान समझना मेरी बात। हमने साइन की जगह क्या लिखा? पी अपॉन में एच। क्या लिखा है? पी अपॉन में एच प्लस में, सॉरी प्लस लिख रहे हैं आप। कॉस की जगह क्या लिखा है हमने? बी अपॉन में एच। अच्छा, पी अपॉन की जगह एल अपॉन के लिख सकते हैं, बोलो। और बी अपॉन एच की जगह ए अपॉन में ऐसा लिख सकते हैं। पी अपॉन में बी, बोलो बाबू भैया। और इसकी जगह एल अपॉन में ए। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो, दुख तकलीफ संकट मुंकट हो तो हम लोग डिस्कस कर लो। चलिए ध्यान समझिएगा। अभी हमने साइन ऊपर लिखा था तो हमने इसको ऐसे लिखा था। अभी कॉसेक नीचे लिखा है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उल्टा करके। मतलब एच अपॉन में पी, मतलब के अपॉन में एल। कोई दिक्कत? एच अपॉन में बी बराबर किसके होगा? ए। बी अपॉन में पी बराबर किसके होगा? ए अपॉन में एल। इतना बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। याद मतलब इन द सेंस कि हम ये ट्रिक बता दिए, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। जिस तरीके से आप कल हिंदी मीडियम वाला अपना एक है, लाल बच्चे कक्का, अपना बेहतरीन है। इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यही चल रहा है अब पूर्वज के टाइम से, तो हम भी लोग भी यही पढ़ेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले तुच्छ नीची जाति के लोग, ये लोग कीड़े मकोड़े आईफोन वाले ना। एक बार हमारे मित्र मंडली में लोग आईफोन लिए थे तो हम फोन किए उनके पास, तो बोले कि ये एंड्रॉइड से फोन मत किया करो मुझे, तुम लोग कीड़े मकोड़े नीची जाति वाले एंड्रॉइड से फोन करते हो हमारे पास, हमको बुरा लगता है। समझ में आ रहा ना? दलित दर कहीं क्या। सेकंड हैंड लिया था 3000 में। समझ में आ रहा है ना? बैटरी उटरी सब अलग थी उसकी, पता नहीं कैसे रबड़ वबड़ लगा के साट के चला था। नमो आईफोन था बस उसका। खैर, जूठा सेब खाने का लोगों का आदत है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं। चलिए भैया, साइन थीटा बराबर पी अपॉन में एच एल अपॉन में के। ये आप देख लीजिएगा, बार बार इसको बोलने की आवश्यकता हमको लगता नहीं है। एक फ्लो याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। समझ में आया? अच्छा, यहां से कॉमन सेंस लगाना। ये साइन लिखा है, ये क्या लिखा है? कॉसेक लिखा है। क्या लिखा है? कॉसेक। इसमें जो वैल्यू है क्या ये जस्ट इसकी उल्टी है? इसमें जो वैल्यू क्या इसकी जस्ट उल्टी है? इसमें जो वैल्यू क्या इसकी जस्ट। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? इसको 1 अपॉन सेक थीटा, इसको 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है बाबू भैया? देख लो, दुख तकलीफ संकट मुकट जो भी हो हमसे यहां से डिस्कस कर लो। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में दिक्कत रखना, बाकी पूरे टेक्नोमेट्री में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बेस है। यहां दिक्कत आई नहीं, पूरे चैप्टर में दिक्कत आएगी। यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों अगर आप, हिंदी मीडियम वालों अगर आप वहां कंफर्म मतलब कंफर्टेबल तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हो तो यहीं आ जाओ, क्योंकि आप हमेशा लंब आधार और कर्ण पढ़ोगे। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पढ़ोगे। समझ में आया ना? तो वहां ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट मुंकट भाग चले, देख लो। प्यार भरी निगाह से इसको एकदम देख लो, ठीक है, एकदम जिसे सरकटे में उन्होंने देखा था, एकदम प्यार भरी निगाह से ना, है ना। सरकट में प्यार भरी निगाह से देखो, प्यार भरी निगाहों से देखो उसकी आंखों में ना। खैर, मिठाई टिपना है किसी को? टी टाप लेना घर पे, ठीक है ना। लेक्चर उक्चर देखना बढ़िया, बैठ के आराम से घसका के। चलिए, इसमें एक चीज सबसे बड़ा कंसल्ट होता है कि सर मतलब इसमें थीटा बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? थीटा बदलता रहता है। थीटा मतलब आप फिर जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, जिसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो, यहां एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है ना। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। मुझे नहीं लगता इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने की आवश्यकता है। आप ट्रिपलेट कुछ कुछ याद कर लीजिए जो हम नाम बता रहे हैं,
3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41। इन्हीं में से चारों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है। ये 4 ट्रिपलेट है, ठीक है ना। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और 9 40 41। थोड़ा सा इसका डीप लेके चलना चाहें हम तो इसका थोड़ा सा मतलब बढ़िया बनता है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। समझ में आया? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। हाँ 15 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 4 में 3 का मल्टीप्लाई और 5 में 3 का मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा अपडेट वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी आ सकता है, इसमें भी बनता है भैया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36 और 13 तिहाई 39। ये वाला बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम, अमूमन यही दोनों मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये अगर 2 की वैल्यू दे रखी, तीसरा अपने आप यही हो जाएगा, बस ट्रिपलेट याद रखिएगा, ठीक है ना। 7 24 25 सेम चलता है, 9 40 41 भी सेम चलता है। आपकी बुक में लगभग लगभग इन्हीं 4 5 6 में से एक ना एक मिल जाएंगे, इससे ज्यादा आपकी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको याद रहेगा तो मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपको याद नहीं रहेगा बाबू फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कि मतलब कर्ण, ए मतलब लंब और ए मतलब ए मतलब आधार। कोई दिक्कत बाबू भैया? आगे चलें। ये तरह ट्रिपल बाबू अब 3 4 5 याद रखिएगा, 5 12 13 7 24 25 9 40 41। ये 5 6 बार पढ़िएगा, रिपीट कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि थीटा कैसे कहाँ क्या डिसाइड होता है, कौन सा थीटा कहाँ डिसाइड होता है, इस चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दें, चलिए। हाँ भैया, ये है छोटा जादू, ठीक है ना। यही एक हल्का सा और जादू है, ठीक है ना, जो जादू को देखने का आप प्रयास करें और मुझे लगता है कि आपको बड़ी मतलब ठीक लगेगा आपको जादू, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हमने ए बी और सी, सेम है कंडीशन ए बी और सी। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना। यहाँ खेल होता है थीटा का। किसका होता है? थीटा का। थीटा मतलब इन द सेंस कि हम एंगल यहां बना रहे हैं या फिर एंगल यहां बना रहे हैं। समझ में आया? अगर थीटा यहां बना, अगर थीटा यहां बना तो हम जो पूर्वज हमारे जो पढ़ते चले आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग, ठीक है, सीनियर सिटीजन वाले आदमी जैसे ये बैठी है, ठीक है, ये सब जो पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, ये इसके सामने का परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये बाबू भैया बेस होता है, ठीक है ना। ये तो बढ़िया है, ठीक है ना। यहां जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, ठीक है ना, यहां चेंज हो जाता है। यहां परपेंडिकुलर बेस में चेंज होता है और बेस परपेंडिकुलर में। मतलब यहां हम इसको बेस उसमें क्या ले रहे थे, ये बेस ले रहे थे थीटा के सामने वाला, अब ये परपेंडिकुलर मतलब बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो ए बी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही रहता है। ये धूप घाम पानी पत्थर पांडवाय कुछ और निखर, ठीक है ना। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। ज्यादा डार्क हो गया आपको नहीं बुझाएगा, ये सब बीटीएस उटीएस का नहीं है, ये सब कभी है लिखे हैं। तुम लोग 512 513 में रहने वाले लोग, क्या पता तुम लोगों को भी क्या होता है ये सब, ठीक है ना। खैर ये बुझाया। कहने का मतलब बाबू भैया अगर थीटा यहाँ है, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन गुरु अगर थीटा यहाँ भाग गया तो एक सामने वाला क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर, और अगर सटा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। कहने का मतलब बेसो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यही इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन हाँ गलत हो जाएगा। होगा क्वेश्चन, ऐसी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो बाबू, अगर यहाँ बेस है 5, ध्यान समझना, अगर यहाँ बेस है 5 और यहाँ है 12 और ये है 13, ये तो गुरु नहीं बदलेगा, ये 13 ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने इस फिगर में चेंजिंग नहीं की और हमने यहां 5 और यहां 12 रखा, अब ये गलत हो जाएगा। इसके हिसाब से अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बेस क्या है 5, यहां बेस क्या हो गया 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुमको इन दोनों को सेम बनाना है तो आपको यहां 5 रखना पड़ेगा और यहां पे 12 रखना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही आपस में चेंज होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। चेंज कौन होता है, बेस और परपेंडिकुलर। वो हमको चेंज करने की आवश्यकता है थीटा को देख के। समझ में आया? थीटा का खेल समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सीधा मतलब समझो, थीटा के सामने, कहा भैया थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, थीटा से सटा हुआ बेस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? थीटा के सामने वाला थीटा से सटा हुआ, बस, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आपको कुछ कुछ जादू देते हैं, ठीक है ना? आप इसको करके लेके आएंगे, नहीं करके लेके आएंगे फिर हम कल बताएंगे। हाँ हाँ थूरेंगे। समझ में आया? देखें भैया, सबसे पहला क्वेश्चन, ए बी और सी, समझ में आ रहा ना? ये है थीटा, ये क्या है थीटा। ए बी की वैल्यू है 5 और ए सी की वैल्यू है 13। क्या है 13। सबसे पहले हमको बीसी निकालना पड़ेगा, दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस के लिए, अभी मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, और फिगर सेम है, हर जगह फिगर क्या है सेम है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ए बी की वैल्यू है 18 और ए सी की वैल्यू है 82 और हमको यहाँ बीसी निकालिएगा और सेम सारी चीजें यही आके यहाँ बताइएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ए बी बराबर है 28, ठीक है ना? और ए सी बराबर है 100। ए सी कितना है 100। यहाँ बीसी की वैल्यू निकालिएगा और सेम सारी चीजें यहाँ पे बताइएगा जो यहाँ पूछी गई है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारी चीजें आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? एक बार हमको ट्रिग्नोमेट्री की बुक दिखा दीजिए। किसकी है भैया ये पन्ना वन्ना फाड़? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, कोई दिक्कत? हाँ भैया, इसको मिटाएं, ये जो लिखा मिटा देना, करके लेके आइएगा ना, फाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिए, लिस्ट मत लीजिएगा वरना फिर गुरु कल जीवन में दुख पाएगा, हम बता रहे हैं आप। देखें भैया, इसमें दे रखा है tan थीटा, क्या दे रखा है tan थीटा, मतलब tan ए बराबर कितना दे रखा है 4/3, tan ए बराबर 4/3। अभी देखो कुछ देर आप लिख लो इसको, क्या लिख लो भैया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस tan, मतलब लास्ट वाला आएगा, मतलब पी बाई में बोलो, पी बाई में बी आएगा। फिर हिंदी मीडियम वाला बाबू, लाल बटे कक्का, तो एल अपॉन में ए,
बना दे ट्रायंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है, ए बी और सी, समझ में आया। ये क्या दे रखा है हमको, थीटा, क्या दे रखा है हमको, थीटा। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब कितना हो गया ये 4, कितना हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 3, अपने आप ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू भैया, पी अपॉन में एच, बोलो हिंदी मीडियम बोलो, एल अपॉन में के, तो एल कितना है 4, के कितना है, कोई दिक्कत। अच्छा इसी के साथ लगे हाथ कौशिक भी निकाल दें क्या, कौशिक 5/4 हो जाएगा, सीधा सीधा इसका उल्टा, नहीं समझ में आया। तो अब यहां से कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू, tan की सॉरी tan की तो दे ही रखी है, कॉट की निकाल दीजिएगा, सही वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो इसी से बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं क्या, सही चल रही है ना स्पीड, हाँ हाँ स्पीड, उस पर दिक्कत में लेना, भगा देंगे अब। चलिए एग्जांपल नंबर 2 हम इसको कल कराएंगे भैया, ठीक है ना। और एग्जांपल नंबर 3, हालांकि क्वेश्चन शायद होमवर्क में दे दिया हमने, नहीं दिया होमवर्क में, नहीं दिया। एग्जांपल नंबर 3 भी ऐसा ही है, देखो एग्जांपल नंबर 3 देख लो बाबू भैया, हिंट दे दे थोड़ा सा, बाकी आप करके लेके आइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। एग्जांपल नंबर 3 ये ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, मतलब एंगल सी पे क्या है भैया 90 डिग्री, एंगल सी पे क्या है 90 डिग्री है। इन ए बी बराबर 29, ए बी कितना है 29 है, और बी सी कितना है 21 है, ए नहीं, हाँ ठीक है, ए सी बी, ए बी कितना दे रखा है 29 दे रखा है, और क्या दे रखा है बी सी कितना दे रखा है 21, ये 21 दे रखा है, यहां से इसको निकालोगे समथिंग समथिंग आएगा, बोलो पूछा गया हमसे एंगल। अब ध्यान समझना भैया, यहां जीवन में थोड़ा सा दुख आएगा, जो कि आना भी चाहिए। खैर इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, एग्जाम्पल खुद लगाइएगा, ठीक है ना, बट अब कराएंगे सारे एग्जाम्पल, लोड मत लीजिए आप, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में।